डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो लेक्चर। आज आप लोग सीखेंगे दो आव्यूहों का गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास दो आव्यूह हैं। समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मानते हैं कि हमारे पास दो आव्यूह ए और बी हैं। इन दोनों आव्यूहों को गुणा करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या कभी भी दो आव्यूह आपको दिए जाते हैं, क्या उनका गुणा करना हमेशा पक्का ही होता है, क्या उनका आंसर पक्का पक्का आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि दो आव्यूह दिए गए हैं तो उनका गुणा हो ही जाए। ये गुणा उनकी कोटियों पर निर्भर करता है। हम मान लेते हैं इसकी कोटि जो है m गुणे n टाइप की है और इसकी जो कोटि है वो n गुणे p टाइप की है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला वाला जो है ये होता है पंक्ति, दूसरा स्तंभ। यहाँ भी ये पहली होती है पंक्ति और दूसरा होता है स्तंभ। यानी कि पहले वाले जो आव्यूह है इसकी जो इसका जो स्तंभ होगा वो इस वाले के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। यानी पहले आव्यूह की जो स्तंभ होगा वो दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी हम इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब गुणा हो जाएगा, जो आंसर आपको मिलेगा आव्यूह ए इंटू बी टाइप का, उसकी कोटि क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये आप लोग कैसे पता करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको ये भी पता लगेगा। यहाँ पर देखिए पहले क्या है m, तो यहाँ पर लिखेंगे m गुणे लास्ट में क्या है p, तो गुणे में p। यानी कि पहले आव्यूह का जो रो था और सेकेंड वाले आव्यूह का जो कॉलम था वही इसकी कोटि ऑर्डर बन जाती है। ये तो हो गया गुणा करने का रूल क्या हुआ। बात करते हैं, अगर मान लीजिए a इंटू बी करने पर एक आंसर आपको मिल रहा है, मान लीजिए कुछ आंसर इसका आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए भी पॉसिबल हो। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और आगे हम लोग समझते हैं, अगर मान लेते हैं a इंटू बी मिल रहा है और b इंटू ए भी मिल रहा है, इन दोनों का आंसर आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर ही हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हों। डियर स्टूडेंट, हम थर्ड वाले रूल की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई आव्यूह है जिसकी जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं है, समझने के लिए हम मानते हैं कि जो आव्यूह जीरो नहीं है, यानी कि वो 0 0 0 और यहाँ पर ये जीरो नहीं है। अगर ये भी जीरो हो जाता तो हम इसे शून्य आव्यूह कहते, यानी कि कोई एक अवयव जो कि जीरो नहीं है ऐसा हो, और दूसरा हमारे पास b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इस टाइप का हो, और हम a इंटू बी कराते हैं तो आंसर जीरो आ सकता है। चाहे ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं है, लेकिन ये आंसर जीरो आ सकता है। अब आइए हम लोग गुणा करते हैं। डियर स्टूडेंट, दो क्वेश्चंस हैं। पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम पहले वाले का हल निकालते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है 1, यहाँ 2 है, यहाँ -2 और ये 3 है। अब इसके हम पंक्ति और स्तंभों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पंक्तियाँ 1 2, तो पंक्तियाँ इसमें हो गई 2, गुणे में स्तंभ 1 2 2 हो गए इसके स्तंभ। अब इसका गुणा हमको करना है, छोटा सा चिन्ह लगा दिए, इसका गुणा करना है हमको 1 2 3 इसके अवयव हो गए और 2 3 1। इस तरीके से एक दूसरा अवयव है, इसके पंक्तियों और स्तंभों को लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने पंक्तियां हैं, 1 2 2 इसकी हो जाएंगी पंक्तियां। गुणे में स्तंभों की बात करते हैं, 1 2 3 3 है इसके स्तंभ। क्या इन दोनों का गुणा करना पॉसिबल है? जी हाँ। पहले वाले का जो देखते हैं लास्ट वाला जो होता है और सेकंड वाले अवयव का फर्स्ट वाला, यानी कि इसका कॉलम और इस वाले का रो, इस वाले का स्तंभ और इस वाले की पंक्ति आपस में बराबर है, तो इन दोनों का गुणा भी संभव है। चलिए गुणा करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर गुणा कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक उल्टा एल जैसा सिंबल होता है, इसको याद कर लीजिए। वही काम होगा, पहले वाले अवयव का एक रो उठाते हैं, पहले वाले अवयव का एक रो उठाते हैं, दूसरे वाले अवयव के पहले कॉलम में गुणा करते हैं, फिर दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, फिर तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं। तो ध्यान देंगे, पहले रो को उठाना है और इसके सारे कॉलम में गुणा करना है। रो का गुणा कॉलम से करना जब तक सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। अगर सारे कॉलम खत्म हो गए फिर दूसरे वाली रो को उठाते हैं, यहाँ से रो को उठाते हैं, इसमें से रो उठाया, फिर से कॉलम में गुणा करते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आता है। चलिए गुणा करना शुरू करते हैं। पहली रो को उठाया, पहले कॉलम में गुणा किया, इसको ऐसे और इसको ऐसे, एल जैसा सिंबल बन रहा है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे
तो 1 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब दूसरे वाले अवयव का गुणा दूसरे वाले अवयव से कर देते हैं, तो एक टर्म का काम हो गया खत्म। अब इसी रो का गुणा इस सेकंड वाले कॉलम से करते हैं, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे वाले स्तंभ से, तो 1 का गुणा 2 से होगा, तो 1 गुणे 2 होगा, प्लस में -2 लिखा हुआ है तो -2 गुणे में यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, तो 3 लिखते हैं। उसके बाद 1 है -2 है, फिर से इसी रो का गुणा इस वाले कॉलम से करते हैं। तो सबसे पहले 1 का गुणा 3 से करते हैं, 1 गुणे में 3 प्लस में -2 का गुणा करना है, किसके साथ, इस वाले 1 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 1। इस तरीके से सारे अवयव लिख लेंगे। फिर बात करते हैं सेकंड वाले रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में गुणा, तो यहाँ से इसको उठाते हैं और इसके साथ गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 2 गुणे 1 प्लस में 3 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 3 का गुणा 2 के साथ इसी रो का गुणा इस वाले के कॉलम में करते हैं, तो 2 का गुणा 2 से होगा, तो 2 गुणे में 2 प्लस 3 का गुणा 3 से करते हैं, तो 3 गुणे में हो जाएगा 3। इसी वाली रो का गुणा इस वाले कॉलम से करते हैं, तो 2 का गुणा देखिए 2 गुणे में यहाँ से आ जाएगा आपका 3, प्लस का सिंबल लगाते हैं। फिर उसके बाद इस वाले 3 का गुणा इस 1 से करते हैं, तो 3 गुणे में 1। इस तरीके से सारे अवयवों को लिखने के बाद इसको हल कर लिया जाता है और हमको आंसर मिल जाता है। चलिए हल करते हैं। 1 गुणे 1 प्लस यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का -2 दूना 4, 1 दूना 2 और प्लस माइनस का -2 तियाँ 6, 1 3 के 3 प्लस माइनस का -2 1 के 2। इसी तरीके से 2 1 के 2 प्लस में 3 दूना 6, 2 दूना 4 प्लस में 3 3 9 और 3 दूना 6 प्लस में उसके बाद ये हो जाएगा 3 1 के 3। लास्ट में इसको ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं। 4 में से 1 गया 3, 6 2 8, 6 में से 2 गया 4 और 9 4 13, 3 में से 2 गया 1, 6 3 9। ये आ गया पहला आंसर। अब इसकी कोटि क्या होगी, पहले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पीछे कितना है 3, तो 2 गुणे 3 ये क्या होता है रो और ये होता है कॉलम। 1 2 रो हो गई इसकी। कॉलम की बात करते हैं 1 2 3 कॉलम। डियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए इस सेकंड वाले क्वेश्चन को हम अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे फिर से। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।